कहता है वोटर में आज बात होगी शहडोल लोकसभा क्षेत्र की। शहडोल लोकसभा बीजेपी के अभी हिमाद्री सिंह यहां से वर्तमान में सांसद है। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो फुंदेलाल सिंह मार्को जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। पहले चरण में यहां मतदान होना है तो ये कहें कि चुनावी प्रचार जो है वो पूरे अपने चरम पर चल रहा है, लेकिन आखिर जो मतदाता हैं उनका मूड क्या है, जो राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के तमाम जो लोग हैं उनसे एक करके बात जानेंगे। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से राय ले लेते हैं। सर, आपका सांसद है यहाँ पर, कितना बदल गया शहडोल, क्या क्या बड़े काम हुए जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं 5 साल का हिसाब तो लेती है। शहडोल में विकास के निरंतर काम चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो लगातार अभी हाल में ही कलेक्ट्रेट में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ, बरसों से लंबित था। पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ के लोगों को भोपाल और जबलपुर के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। आज की स्थिति में कलेक्ट्रेट में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गया है। आप अपना फार्म भरिए, वेरिफिकेशन करवाइए और आपको जहां जाना है जा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि शहडोल में एयरपोर्ट भी बनने वाला है, वो भी मांग हमारी पूरी हो गई है। रोडों का तो जाल ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जब से प्रधानमंत्री सड़क चली है तो लगातार ऐसा कोई गांव नहीं है जो शहर से छू न गया हो। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार रहती तो 20 वर्षों तक शहडोल की पब्लिक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय की परिकल्पना से परे रहते। कांग्रेस के मित्र हमारे साथ, उनसे जान लेंगे। वो कह रहे हैं कि तमाम जो गिना रहे हैं तमाम, क्या लगता है कि कितना शहडोल का विकास हो पाया आप लोगों ने जाना? अभी हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि शहडोल में बहुत सारे विकास के कार्य हुए। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 5 साल तक आपकी जो सांसद हैं वो कहां थे? सांसद शहडोल में दिखाई नहीं दे रही थी। अब ये सड़कों की बात कर रहे हैं, ये खुद बता दें कि इनके घर के सामने कैसी सड़क है। पूरे शहर के अंदर कहीं भी ढंग की सड़कें नहीं हैं, सड़कों की हालत बड़ी बदतर है। और पासपोर्ट कार्यालय की बात कर रहे हैं, मतलब रोजगार यहाँ नहीं है। पासपोर्ट कार्यालय अभी हाल ही में खुला है और मतलब लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ से लोग पासपोर्ट बनवाएं और विदेश चले जाएं, दूसरी जगह नौकरी करें, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है उनको। और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे नागपुर तक की ट्रेन के लिए जनता की बड़ी मांग थी। उसके बाद बड़े मुश्किल से अभी शुरू हुई वो ट्रेन, और वो ट्रेन भी की जो टाइमिंग है यहाँ से नागपुर तक जाने के लिए वो बेहतर नहीं है। लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है और रोजगार के यहाँ पे कोई भी संसाधन नहीं है। विकास पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। और जहाँ तक अभी ये बात कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को लेके, तो मेडिकल कॉलेज में अभी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जहाँ पे बेहतर लोगों को रोजगार उपचार मिल सके। संभाग की बात कर रहे हैं, संभाग को बने आज तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक संभागीय कार्यालय यहाँ पे नहीं खुल पाया। सांसद की तरफ से कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे लोगों को यहाँ पे राहत मिले, छात्रों को यहाँ राहत मिले, युवाओं को कोई राहत मिले। कुछ भी बेहतर नहीं हो पाया। जी देखिए, तमाम जो आरोप हैं वो आपके जो विपक्षी दल हैं वो लगा रहे हैं कि 5 साल में जो इतना विकास होना चाहिए था शहडोल का नहीं हुआ है। तो इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? ठीक है, भैया ने बताया कि इतना सारा काम हो गया, आगे के लिए क्या प्लानिंग आप लोगों की? मैं भाईजान से कहना चाहूंगा कि आपने भी कहा कि संभागीय कार्यालय यहाँ पे आने के बाद भी आज तक संभाग में पूरी तरह से सरकारी दफ्तरें नहीं लगी। आप 2003 के पहले जाइए, कांग्रेस शासन था तो हमारे शहडोल को टुकड़ों में बांटकर उमरिया, अनूपपुर सब अलग कर दिया गया था। हमारा शहडोल एक ऐसा, लोग पलायन की स्थिति में आ गए थे। शहडोल के पास कुछ बचा नहीं था। हम लोग व्यापारी आदमी भी हैं, राजनीतिक जुड़े हुए हैं। आप जितने भी लोग शहडोल के घूम फिर के पूछेंगे, 2003 के पहले पूछिएगा शहडोल की हालत क्या थी। 2003 माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा बनने के बाद आज जितना भी विकास आप देखेंगे जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। आप मेडिकल, इंजीनियरिंग तो बहुत सारी चीजें छोड़ दीजिए जो बना है ये भी। और भाईजान के पूर्व, इसके भाईजान के घर के बगल में वहां का पार्षद भी हूँ। आपके यहाँ 2012 में भी रोड पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी और माननीय पूर्व विधायक जयसिंह मरावी के नेतृत्व में 2 करोड़ की रोड अभी उनके घर के पास पुनः बन रही है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व है। तो एक सवाल जरूर आता है कि ये सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ थी, बीच में 2009 में फिर आप कांग्रेस ने जीती, लेकिन ऐसे क्या कारण है कि आप कांग्रेस यहाँ पे जीत नहीं पा रही? कारण तो कुछ भी नहीं है। कारण तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं थोड़ा सा सांगठनिक कमजोरी है, जिसको मैं मानता हूं कि इस वजह से हम नहीं जीत पा रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, पब्लिक का यहाँ मन है, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। हमारे भाई थोड़ा देर पहले बता रहे थे आपको कि पासपोर्ट कार्यालय, अरे इतने सालों बाद पासपोर्ट कार्यालय खोला तो आपने क्या खोला? महंगाई से यहाँ गरीब आदमी मर रहा, वो एयरपोर्ट थोड़ी जाएगा।
आप फ्लाइट चालू करने की बात कर रहे हैं, यहाँ ट्रेन बंद है, वो भाजपा के कौन से नेता ने आवाज उठाई? यहाँ से लगातार कोयले की ट्रेनें जा रही हैं, पैसेंजर ट्रेन बंद है, एक्सप्रेस ट्रेन बंद है, कौन सी ट्रेन चालू है? तब भाजपा के कौन से नेता ने आवाज उठाई? सांसद के द्वारा 5 साल 10 साल जितने साल से सांसद है उस कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया? ऐसा जनता के लिए क्या काम हुआ जिससे जनता को लाभ मिला हो सीधे? फिर आपने कहा कि मैं नहीं समझता कि जनता के लिए यहाँ पर कोई ऐसा काम हुआ। मेरा घर खुद मेडिकल कॉलेज के सामने है, मेडिकल कॉलेज में अभी भी सोनोग्राफी जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो मेडिकल कॉलेज में अभी भी नहीं मिल रही हैं। अभी भी आप चले जाइए, अगर आप चले जाएंगे तो वहां हो सकता है बाहर आपको सैकड़ों लोग ऐसे फुटपाथ पे बैठे हुए खाना बनाते हुए इधर उधर वो सब मिल जाएंगे आपको, और सब कहीं ना कहीं लाभ दुखी हैं, सब बाहर जाके बैठे रहते हैं। एक बात तो सही है जो ट्रेन का उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, जब मैं कल सीधी से आया तो रास्ता तो बेहद खराब है। आप जरूर कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा है, मैं मध्य प्रदेश की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन इस इलाके में तो थोड़ा सड़कों का अभाव तो आप मानेंगे है? बिल्कुल निश्चित है, हम मान सकते हैं इस बात को हो रहा होगा। आप थर्ड लाइन, क्या पहले उसके पूर्व में थर्ड लाइन थी क्या? आज मोदी जी का विजन देखिए कि थर्ड लाइन उन्होंने चाहते हैं कि हमारी जो गुड्स और कोची ट्रेनें हैं उनमें एक अलग अलग गुड्स के लिए व्यवस्था करी, तो सारी चीजों बनने में एकदम से कोई घर बनता है, कोई भी घर में आप बासिंदा बनते हो तो घर में नींव डलती है, घर में साल 2 साल 3 साल 5 साल, घर में पूरी तरीके से घर बनने में 5 साल लगते हैं। तो मोदी जी का विजन पूरे भारत को एक श्रेष्ठ बनाने में लगे। बिल्कुल, आपको क्या लगता है क्या यहाँ के मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार मतदान करेगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यहाँ के सांसद को जो है लोग जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। आम जनता से किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो 5 साल में जो है वो नाम नहीं जानता, चेहरे की तो बात छोड़ दीजिए आप जो है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सांसद महोदय जो है, हो सकता है शायद जो है वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में रहती हो, तो शायद लगता है उनको कि वो छत्तीसगढ़ की सांसद होंगी जो है, लेकिन उन्हीं के जो है पिताश्री के द्वारा इस नगर को, इस जिले को जो उपलब्धियां दी गई हैं उनको खुद समझ में आएगा कि उनके सामने जो है वो शून्य के बराबर हैं। हमारी वर्तमान सांसद जो है, जितने भी जो है कार्यालय बने होंगे जो है, जब वो वित्त राज्य मंत्री थे जो है, शहरी विकास मंत्री थे, तो सारे जो है कार्यालय उन्हीं के दिए हुए हैं। आज वो अनुसरण भी अगर करना चाहे हमारी सांसद महोदया, तो हो सकता है उनको जो है खुद में जो है सोचना पड़े कि मैंने क्या किया है शहर के लिए जो है। और बात रही जो है अभी रेलवे जो है, जो रेल से संबंधित बात आ रही है, तो आज ये बताइए पूरे जो है हमारे जो है जिले में कोयला क्षेत्र है अपना, यहाँ से लगभग 60 से 70 ट्रेनें, गुड्स ट्रेनें जाती हैं, वो निर्बाध जो है चलती हैं, उसमें कोई जो है दो मत नहीं है उनको आगे पीछे करने का। पैसेंजर ट्रेनों को है अगल बगल खड़ा करके उन ट्रेनों को निकाला जाता है। ये क्या है जो है, आज यहाँ शहर की जनता परेशान है, उसके लिए कोई भी जो है नेता, सांसद या विधायक आगे आने को तैयार नहीं है। लगातार बंद पड़ी है। कोरोना के समय से जो है आज ये हालत है कि जनता आज जो है सीजन का टाइम अगर आता है तो उसकी हालत है कि बेचारा जो है ना तो रोड से जा पा रहा है, ना ट्रेनें सही टाइम पर चल रही हैं। तो आज बताइए ना कि सांसद हैं कहाँ पर जो है, वो किसके लिए हैं सांसद जो है। जवाब ले लेते हैं। ये बात तो सही, जब टिकट फाइनल हुआ था तो कुछ खबरें यहाँ से जरूर आई थी कि हिमाद्री सिंह लापता रहती है, इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेसियों ने भी लगाए थे, कुछ आम पब्लिक की तरफ से भी आए थे। क्या ये सच्चाई है इसमें? क्या नहीं, हिमाद्री जी जो सांसद हैं हमारी, वो क्षेत्र में काम करने के लिए उनका जो है जितना भी कोशिश उनकी रही है उन्होंने किया है। जो तीसरी लाइन यहाँ पे चालू हुई, पहले यहाँ पे शहडोल में यदि कहें तो सिर्फ सिंगल लाइन थी, डबल लाइन की गई, अब तृतीय लाइन का काम चल रहा है। तो स्वाभाविक है यदि काम चलेगा तो उसमें दिक्कत तो होगी, और जैसे वो पूर्ण होगा तो यहाँ इस क्षेत्र की समस्याएं अपने आप स्वमेव समाप्त हो जाएंगी। यहाँ क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और बहुत सी चीज, जैसे भी पासपोर्ट कार्यालय खुला, बहुत सी चीजें यहाँ पे अभी दी गई हैं। और भविष्य में भी जो है यहाँ की प्लानिंग है कि यहाँ शहडोल को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ऐसा विचार जो है पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया था, और उसके लिए उन्होंने यहाँ शहडोल जिले को देने में भी कोई कमी नहीं किया है। और वो प्रयास ये रहेगा कि जो है इस शहडोल को सर्वश्रेष्ठ बनाए, ऐसा हम लोग का विचार। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो एक परिवार या 2 परिवार का यहाँ पर लगातार सांसद रहे। आप लोग जब मतदान करने जाते हैं तो क्या मन में रहता है, किस आधार पर आप लोग इस बार मतदान करेंगे? मतदान बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, इसके उसमें हम करेंगे मतदान। क्या लगता है क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है शहडोल में? सबसे बड़ी समस्या रोड की है, स्वास्थ्य की है, मेडिकल की है, पढ़ाई की है, सभी चीज की तो समस्या है। आपको एक बताइए, आज इतने बरस हो गए ठेका दिए हुए, आज तक आप यहाँ से व्यवहारी तक चले जाइए या रीवा तक चले जाइए,
कांग्रेस शासन भी आप देखें, भाजपा का भी शासन देखें, क्या स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। और लोग भी हैं सर, जो तमाम तरह के आरोप जो लगातार लग रहे हैं कि चाहे सड़कों की बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो ये क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि लगातार आप लोग बात करते हैं डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी है, केंद्र में भी, तो समस्याएं क्यों अब तक हल नहीं हो पा रही है? समस्याएं सब अपनी तरह से हल हो रही हैं और आरोप हमेशा इसी तरह लगते रहते हैं। आरोपों को तो कभी रोका नहीं जा सकता किसी को। विकास के काम हो रहे हैं। अब रीवा शहडोल जो रोड की बात की जा रही है, अब नई बन रही है तो कुछ असुविधाएं तो झेल होंगी थोड़ा सा। इसके पहले ये हालत था कि लोग गाड़ी में बैठे बैठे सो जाते थे, रीवा जाते थे तो सो जाते थे, 10 घंटे में रीवा पहुंचते थे। वो रोड बनी, उसके बाद अब उस रोड को भी तोड़ के उससे अच्छी रोड बन रही है। तो बनने तक में, तोड़ने और बनने में जो समय लगेगा वो असुविधा होगी, लेकिन विकास तो अपनी गति से हो ही रहा है। विकास को कोई नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि जब भी कोई सड़क बनती है थोड़ी सी परेशानियां तो होती हैं। वो कह रहे हैं धीरे धीरे विकास हो रहा है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में शहडोल बदल रहा है कि नहीं बदला गया? शहडोल बदल नहीं रहा है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि शहडोल नगर की अपन रोड देखें तो शहडोल नगर में ऐसी रोडें हैं कि अगर जो है 2 व्हीलर फंस जाए तो निकल नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज क्या है, हमारा संभाग जो है बन गया जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ कोई संभागीय सुविधाएं है नहीं। और संभाग के जो भी कार्यालय शहडोल में होना चाहिए वो अभी भी रीवा में संचालित हो रहा है। सांसद महोदय की बात है, सांसद महोदय अभी 2-4 महीने से यहाँ दिख रही है, लेकिन उसके पहले सांसद महोदय ने क्षेत्र का दौरा करना उचित नहीं समझा है। काफी उद्योग यहाँ पर है, कोयले की बात करें या तो हम जो वन्य उपज की बात करें, लेकिन एक समस्या बहुत सारे लोगों से हुई कि स्थानीय लोगों को रोजगार उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको? रोजगार भाई साहब बात करें तो शिक्षा क्षेत्र की बहुत सारे अवसर अभी नए आए हैं। जब से विश्वविद्यालय बना, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बहुत सारे अवसर आए हैं। हमारे जिले भर के कॉलेजों को विश्वविद्यालय से जोड़ा गया। मेडिकल कॉलेज जिले के अंदर है, इंजीनियरिंग कॉलेज जिले के अंदर है, विश्वविद्यालय जिले के अंदर है। ऐसे तमाम छात्रों से जुड़े बहुत सारे विषय हैं। तो रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं और बहुत परिवर्तन हुआ है पहले की अपेक्षा में, अब की अपेक्षा में। 10 साल में जब केंद्र सरकार है और हमारी प्रदेश की सरकार है, इसमें बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिसमें युवा भी खुश है, देश के लोग भी खुश हैं, प्रदेश के लोग भी खुश हैं और जिले के और नगर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी कुछ लोगों से आपसे एक सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि जो मैंने आपसे पहले पूछा था, आपने कहा, आपने स्वीकार किया, अच्छी बात है कि संगठन में कमजोरी है। इस बार क्या किस तरह से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे कि फुन्देलाल मार्को यहाँ से सांसद बने? बिल्कुल सही है, इसीलिए हम पिछली बार हारे और इस बार संगठन पूरी ताकत के साथ, पूरी एकता के साथ लड़ेगा चुनाव। और हो सकता है कि हम लोग ऐसा हमारी रूपरेखा बन रही है कि हम लोग आने वाले वक्त में कांग्रेस को यहाँ से विजयश्री दिलाएंगे। देखिए, कांग्रेस के दावे हैं कि इस बार संगठन को बेहद मजबूती दे रहे हैं, वो जीत करेंगे, लेकिन 7 विधायक तो आपके हैं। क्या लगता है, क्या बड़ी जीत, इससे भी बड़ी जीत? देखिए, इनकी बातें पूरी खोखली है। इन्होंने कहा आपके घर के सामने सड़क है, मेरे घर के सामने बहुत अच्छी सड़क है। दूसरी बात, ये बातों को घुमाते हैं। म्युनिसिपल में कौन बैठा हुआ है? इनके अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल जी बैठे हुए हैं। शहर की रोड बनवाना घनश्याम जायसवाल जी का काम है, पार्षद का काम है, सांसद का काम नहीं है। दूसरी बात, सांसद का कार्यालय बना हुआ है, सांसद हर महीने बैठती हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2 चरण में चली। हर प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पे सांसद विधायकों का आना जाना हुआ, तो उपलब्धता थी। और जो बात करते हैं कि हम जिस चेहरे को चुनाव लड़ाते हैं, हमारा संगठन उसका बैकग्राउंड देखता है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, पब्लिक फिगर कि क्या है। एक तरफ हिमाद्री सिंह है, हाई एजुकेटेड, पढ़ी लिखी और सब कुछ, और दूसरे तरफ जो कांग्रेस का कैंडिडेट है जिनका बालक खुद व्यापम में फंसा हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भ्रष्ट लोग जो व्यापम से अपने बच्चों को पीएचडी कराना चाहते हैं, वो क्या विकास करेंगे? ये सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे। कौन से भ्रष्टाचार की हमारे भाई बात कर रहे हैं? सारे भ्रष्टाचारियों को तो भारतीय जनता पार्टी खुद शामिल करा के उनको वॉशिंग मशीन में धो के उनको सफेद कर दी। क्या यही मोदी जी भोपाल में आए थे, बोल रहे थे अजीत पवार चक्की पीसिंग, दूसरे दिन महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। नारायण राणे कौन थे? शारदा चिटफंड घोटाले में कौन थे?
आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कौन से घोटाले में थे, तो सारे अपने जितने घोटालेबाज थे उन सबको तो ज्वाइन करा करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको सफेद कर दिया। और रहा हमारे भाई बता रहे हैं कि यात्रा, तो यात्रा की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ये बताते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है तो आपने क्यों फंड नहीं दिया नगरपालिका को? नगरपालिका को दिया होता तो नगरपालिका अध्यक्ष तो स्वयं लगे हुए हैं कि इस शहर को विकास का इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना है कि इस शहर को एकदम साफ सुथरा, चमकदार, स्मार्ट, क्लीन सिटी बनाना है, ग्रीन सिटी बनाना है। आखिरी अब जवाब आपसे ही ले लेता हूं कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब जब ये बात होती है दल बदल हो रहा है, जब दूसरे दल में रहता है तो वो दागी होता है और आपके पास आके साफ हो जाता है। ऐसा कौन सा बस ऐसा नहीं, दागियों की तो हमारे यहाँ कोई एंट्री ही नहीं है। तो अजीत पवार कौन है बता दीजिए? दागियों की हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं है। जो स्वेच्छा से आते हैं वो हमारे यहाँ समाहित हो जाते हैं। इस बार जो मुद्दे हैं वो देश के सारे बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को लेकर के हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं के पास बेरोजगारी है और बेरोजगारी का प्रमुख मुद्दा हमारे देश के अंदर है। इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हमारा प्रथम मुद्दा है। और दूसरी बात, जो मुद्दा यहाँ पे चली, जो प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह का, इनका लाभ जो है जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। बीच के चुटभैया लोग जो है खा लेते हैं पूरे, वहां तक पूरी व्यवस्था नहीं पहुंच पाती है। भाजपा के मित्र ने जो है ये बताया कि शहर की जो है व्यवस्था के लिए नगरपालिका अध्यक्ष वर्तमान में जो घनश्याम जायसवाल जी है वो जिम्मेदार। मेरा केवल ये कहना है कि 20 वर्षों से नगरपालिका जो है पर बीजेपी का कब्जा था। और ये बताइए कि अगर जो है 20 वर्षों में आपने विकास नहीं किया, मैं वार्ड नंबर 12 का जो है निवासी हूँ, वहाँ आज जो है जून और जुलाई के महीने में आप चले जाइए तो वहाँ वोटिंग जो है चलाने की स्थिति आ जाती है। और वर्तमान में जो है इसके पूर्व जो है जो अध्यक्ष थी उर्मिला कटारी जी, आज उनकी बात कर रहा हूं तो उनके रहते हुए 5 साल हम लोगों को पता ही नहीं चला कि जो है हमारे नगरपालिका का अध्यक्ष कौन है। जो उन्होंने आरोप लगाया वो पूरी तरह से मनगढ़ंत तो जो है बेबुनियाद है। शहडोल शहर की बात की हमने, तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। चूंकि ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो 4 जिलों को लेकर बनता है और यही कारण है कि अब हम ग्रामीण इलाके में भी जाएंगे और वहां के लोगों से भी जानेंगे कि आखिर उनके अपने मुद्दे क्या हैं।